हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं फ्रेंड्स बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए अलजेब्रा का पार्ट 2। इससे पहले एक मैंने पार्ट 1 कंप्लीट करा था जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे जो अलजेब्रा के क्वेश्चंस थे आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको कंप्लीट करा था। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट की लिंक मिल जाएगी। सबसे पहले आप उस पार्ट को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। और इस पार्ट में हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है। x प्लस वाई इक्वल टू 10 के बराबर दिया गया। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू जो है 10 दिया गया और आपके पास एक्स वाई की जो वैल्यू दी गई है वो 4 के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हमसे पूछा कि x के पावर 4 और y के पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे? देखिए बहुत ही सिंपल सा, उसमें करना कुछ नहीं है। मैं बोलूँगा कि आप जो पहले दिया गया उसी को तोड़ के चलेंगे। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, सबसे पहले आप खुद से कोशिश कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश कीजिएगा कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और कर भी लेते हैं तो क्या आप हमारे मेथड को यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप इस तरह से भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक्स प्लस वाई को मैं लेता हूँ और इसका यानी कि इक्वल टू 10, बोथ साइड में स्क्वायर करता हूँ तो ये क्या होगा, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और 10 यानी 10 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में आपका 2xy और इक्वल टू में जो कि 100। ठीक है, और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई की हमारे पास वैल्यू दी गई थी 4, तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर के बराबर हम लिख सकते हैं 100 में से 4 दूना 8 घटेगा तो 92 स्क्वायर, सॉरी 92 हो जाएगा। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, हमें निकालना है कि एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4, लेकिन अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक बार मैं स्क्वायर कर दूँ फिर से बोथ साइड स्क्वायर, तो अब आप ये सोच रहे हो कि राइट साइड में 92 का स्क्वायर करें तो हमें 92 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, लेकिन नहीं निकालना है। बस ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल ईजिली आप कर सकते हो। फिर से हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये आपका इस तरह से कुछ कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं बोलूँगा आपको कि डायरेक्ट आप कर सकते हो बिना गुना किए हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये आपका x के पावर 4, ये y के पावर 4 और आपका इधर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और y स्क्वायर। ठीक है, राइट साइड में 92 का स्क्वायर मैं जो कहते हैं लिख देता हूँ, करूँगा नहीं, मैं बताता हूँ देखो कैसे। इसके बाद फिर से क्या लिख सकते हैं, x के पावर 4 और y के पावर 4 और देखिए एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 4 दी गई थी, तो कह सकते हैं कि 4 चौका 16 हो जाएगा और 16 दूना 32। ठीक है फ्रेंड्स, 32। अब आप ये बताइए कि 92 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 2 है, यानी कि 2 है लास्ट में, तो 2 दूना 4 होगा। ठीक है, अब 4 यानी कि इसके करेंगे तो कुछ भी आएगा जो कि लास्ट में 4, और 4 यानी कि राइट साइड में जब 32 घटाएंगे तो इसमें से 4 में से 2 घटेगा तो लास्ट में 2 आएगा। अब ऑप्शंस में आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि इकाई अंक किस में 2 दिया गया, तो आप ऑप्शंस बी को देखिए। ऑप्शंस बी में एक ही मात्र ऑप्शंस आपके पास दिख रहा है जो कि 84 32। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि लास्ट में हमारा 2 आएगा, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो आपको गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजिली इसको कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हमेशा गुना के पीछे मत भागिए, एक बार ऑप्शंस को भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि x प्लस वाई बटे जेड का मान जो है वो 2 के बराबर दिया गया। तो चलिए हम लिख लेते हैं x प्लस वाई बटे में जेड के इक्वल बराबर दिया गया आपके पास 2 के बराबर, और आपसे पूछा क्या गया कि y बटा में y माइनस जेड और प्लस में x बटा में x माइनस जेड की वैल्यू क्या होगी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को, देखिए यहाँ पे करने के लिए आप अगर इसको तोड़ोगे तो थोड़ा सा लेंदी होगा, शायद आप इसको ना कर पाओ और बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप इसमें कोई वैल्यू को पुट कर लो। ठीक है, तो मैं आपको छोटा सा वैल्यू सबसे पहले पुट करके बताता हूँ। यहाँ पे हमें 2 लाना है, तो ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू अगर आप 0 रखो और y की वैल्यू को आप मान के चलो कि 2 हो जाता है। ठीक है, 2 और 0 को 2 होगा और z की वैल्यू को आप 1 मान लो, तो ये इस कंडीशन को फॉलो करते हैं कि नहीं करके देखिए। 0 और 2 को जोड़ोगे तो 2 और नीचे आपका 1, यानी कि राइट साइड में 2 के बराबर आ जाता है। तो कह सकते हैं कि हमारी ये कंडीशन फॉलो हो सकता है। लेकिन फिर आप x की इक्वल टू 0 के ना लिख करके और भी कोई वैल्यू को रख सकते हो। ठीक है, आप और भी कोई वैल्यू को पुट करके देख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं। y की वैल्यू हम लोगों ने कितना माना था 2, और y की वैल्यू 2 हमने यहाँ पे रखा, z की वैल्यू हम लोगों ने 1 माना, 1 रख सकते हैं। x की वैल्यू को 0 माना है और नीचे आपका x और माइनस में z रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो माइनस में आपका 1 आ जाता है। ये कितना होगा 2, और 2 में से 1 गया तो 1, और इधर बताइए 0 में से आपका 1 घटेगा तो -1, और इधर आप लिख सकते हो -1, यानी कि 0
और बट्टा में 1। तो किसी भी संख्या के आप इधर करोगे तो ये आपका 0 की 0 हो जाएगा। तो 2 माइनस में 0 बताइए कितना आएगा, 2 का बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा कि नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 2 के बराबर आ जाता है। यहाँ पे कोई और भी वैल्यू आप पुट करके देख सकते हो जो कि इसको संतुष्ट करता हो। एक और मैं आपको वैल्यू बताऊँ, आप इस वैल्यू को भी रख सकते हो, जैसे कि अगर हम यहाँ पे x के जगह पे 1 ले लें और y के जगह पे 3 ले लेते हैं, ठीक है। 1 और 3 आपका 4 हो जाएगा और नीचे आप z के इक्वल टू 2 लिख लो। 3 और 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाता है। आप वापस इस वैल्यू को पुट करके इसको बनाओगे तो आंसर 2 के बराबर ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि a प्लस बी बटे सी बराबर, देखिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a प्लस बी बटे सी बराबर कितना दिया गया, 6/5, ठीक है। उसके बाद दिया गया b प्लस सी और बटा में आपका a बराबर दिया गया 9/2। तो हमसे पूछा क्या गया है कि a प्लस सी और बटा में b की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा सब चीज़ हमारा जो वैल्यू देगा वो क्वेश्चन में ही दिया जा चुका है। देखें कैसे करेंगे। आपके पास a प्लस सी बट्टे बी का निकालना है। हम मान सकते हैं कि 6/5 जो इसमें वैल्यू रखा गया वो क्या क्या रखा गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कह सकता हूँ कि a के 2 के बराबर रखा गया, तो यानी कह सकते हैं कि a की जगह पे हम 2 रख लेते हैं, ठीक है। a की जगह पे मैं 2 मान लेता हूँ। अब यहाँ पे ऊपर में 6 लाना है, तो कह सकते हैं कि b की जगह पे हम 4 रख सकते हैं। तो b की जगह पे 4 रखेंगे तो b और 4 आपका 6 हो जाता है। नीचे c की जगह पे 5। तो आप इधर देख सकते हो कि 4 और 2 जोड़ोगे तो 6 और c की जगह बराबर 5 आ जाता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं जो हम लोगों ने वैल्यू लिया, क्या ये संतुष्ट यहाँ पे करता है कि नहीं। तो b और c का जोड़ा गया तो 9 आ रहा है। तो 4 और 5 को जोड़िए, देखिए 9 के बराबर, और a आपका नीचे आपका 2 हो जाता है। यानी कि हमारा ये दोनों जो हम लोगों ने वैल्यू लिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो बस कुछ करना नहीं है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन में रख देते हैं। a की जगह पे 2, c की जगह पे हमने 5 माना है और b हमने कितना माना था, 4। तो कह सकते हैं कि 7/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन को आप बस देखकर ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, आपके सामने दिया गया कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जो कि 22 के बराबर है, और हमारे पास दिया गया कि एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस जेड एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितना 35 के बराबर दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। और हमसे पूछा ये गया कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस में z माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो कि क्या होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखने से थोड़ा सा लग रहा है कि अजीब तरह के ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, लेकिन ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस सिंपल सा इसको कर सकते हो। तो ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को कहूँगा कि आप इसको क्या करो कि बोथ साइड स्क्वायर कर लो, ठीक है। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का हम क्या करते हैं कि बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, यानी कि 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 484। तो लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab 2bc प्लस 2c है। तो मैं 2 कॉमन लेता हूँ और एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस में जेड एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। राइट साइड में 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। अब देखिए यहाँ की वैल्यू दी गई है आपके पास, तो ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की हम वैल्यू निकालेंगे तो 484 माइनस में इसका वैल्यू 35 दिया गया, तो 35 गुने 2 70 आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जब 70 माइनस में हो जाएगा तो 414 आपका वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि फ्रेंड्स हम अगर इसको तोड़ेंगे तो देखिए आपके पास क्या निकलता है। तो चलिए इसको तोड़ करके आपको बताता हूँ। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप तोड़ोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2xy निकल जाएगा। सेम टू सेम सब उसी तरह से टूटेगा, तो मैं तोड़ लेता हूँ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में आपका 2yz, और यहाँ पे भी आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 2xz, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स आपके पास एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर यहाँ पे, कह सकते हैं कि सारे पॉइंट्स जो है वो 2 2 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 कॉमन लेकर के एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स कि माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx है, तो माइनस 2 कॉमन लेकर के इसको सब प्लस में कर देते हैं, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा, 2zx हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दिया गया था जो हम लोगों ने निकाला 414 के बराबर, तो 2 इंटू 414 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। माइनस में 2 और आपका x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू थी वो 35 के बराबर ऑलरेडी दी गई थी, तो मैं आपको यहाँ पे लेता हूँ 414 को 2 से गुना करेंगे तो 828 और माइनस में 35 दूना 70। अब इसको घटा लेंगे फ्रेंड्स, ईजिली आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 8 हो गया और 82 में से अगर 7 हटाते हैं तो 75, जो कि बिल्कुल करेक्ट। तो बताइए फ्रेंड्स क्या कोई दिक्कत है, बस इसको आराम से आपको तोड़ते चलना है, आप इसलिए इसका वैल्यू को पुट करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा,
ठीक है फ्रेंड्स, इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह के और आगे हम लोगों ने क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है कि 1/a प्लस बी, और राइट साइड में दिया गया कि 1/a प्लस 1/b। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों बराबर है। तो हमसे पूछा गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू क्या होगी, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हर एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन ये देखने को मिलता रहता है, और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस बी, आपका कोई दिक्कत नहीं। राइट साइड में हमको करेंगे कि इसका एलसीएम लेते हैं ए बी, और आपका ऊपर में आपका हो जाएगा फ्रेंड्स b प्लस ए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्रॉस में करेंगे तो आपका राइट साइड में यानी कि लेफ्ट में क्रॉस करेंगे तो ए बी, और राइट साइड में को करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको क्या करेंगे कि आपका ए बी ज्यों का त्यों इधर छोड़ देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आपका प्लस 2ab, ये मैंने फार्मूला पे तोड़ दिया। उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इसको मैं घटा करके लिख देता हूँ। इस तरह से कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस में आपका ए बी इक्वल टू 0 के बराबर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। इसके बाद घटा कर लिख लेते हैं कि स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास ए बी बच गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए बराबर में 0 हो जाता है, और हमें निकालना क्या है, इसकी वैल्यू। तो आपको पता है फ्रेंड्स ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू आपका होता है फ्रेंड्स कितना, सॉरी ए प्लस ए क्यू प्लस, हमें ए क्यू माइनस बी क्यू, सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू निकालना है ना, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट मैंने जानता। तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि ए माइनस बी आपका होता है, और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी के बराबर होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके फार्मूले के थ्रू हम लाना चाहेंगे, लिखा हमारे पास ये दिया गया, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ ए माइनस बी से, तो ए माइनस बी से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आएगा, इतना की वैल्यू हमें निकालना था। तो ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ए क्यू माइनस जो वी क्यू के बराबर आपका 0 के बराबर आ जाता है। यही तो क्वेश्चन पूछा रहा था कि ए क्यू माइनस बी क्यू के बराबर क्या होगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हमें पता होता है कि ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हमारे पास इतना दिया गया था, तो मैंने क्या किया कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया ए माइनस बी, ताकि इतना का फॉर्म जो कि वो डायरेक्ट ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर जो दिया गया वो बराबर 3 के बराबर है। ठीक है, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर जो दिया गया वो 3 के बराबर है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1/a इक्वल टू a प्लस 1/a इक्वल टू √3 के बराबर, क्योंकि स्क्वायर हट देता है तो रूट चढ़ता है। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स कि आपके पास निकालना है, आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या निकालना है हमें, a के पावर 30 और इस तरह से निकालना है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि इसका मैं बोथ साइड क्यूब कर लेता हूँ। तो बोथ साइड अगर क्यूब करूँगा तो कहने का मतलब अगर दोनों तरफ घन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो a क्यूब प्लस में आपका 1/a क्यूब प्लस में 3ab होता है, तो 3ab का मतलब कि 3 बचेगा क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, और उसके बाद a प्लस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास √3 दी गई है, तो कह सकते हैं कि ये टोटल मिलाकर कि आपके पास ये आएगा 3√3, और राइट से आपका इसको करोगे तो 3√3 के बराबर ही आता है। ठीक है, इसको आप घटाओगे तो फ्रेंड्स देखिए ए क्यू प्लस 1/a क्यू की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर हो जाता है। तो ये कह सकते हैं कि a के पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कह सकते कि a के पावर 6 इक्वल टू माइनस में 1। ये हमारे पास कंडीशन कुछ आ जाता है। बस जब ये आ गया तो आप इजीली इसको तोड़ सकते हो जो हमसे पूछा गया। तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए a के पावर 30 दिया गया तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स 6 के फॉर्म में। तो ये कह सकते हैं कि 6 के पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 5 30 होता है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में लिखेंगे फ्रेंड्स 24 को तोड़ेंगे तो 6 के पावर हम क्या कर सकते हैं, 6 के पावर 4। उसी तरह से 18 लाना है तो a के पावर 6 को 3 इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं। उसी तरह से हमें 12 लाना है तो यानी कि a के पावर 6 और आपका 2। ठीक है फ्रेंड्स, और राइट साइड में आपका a के पावर 6 प्लस 1 तो ज्यों कहते हैं हो ही जाएगा। अब बस सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी कि -1 के पावर 5 प्लस में -1 के पावर आपका 4 और प्लस में -1 के पावर में आपका 3 और फिर से -1 के पावर स्क्वायर और x के पावर जो a के पावर 6 है तो -1 आपका ऑलरेडी है प्लस में 1। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए -1 है ऊपर में आपका जो कि विषम संख्या है, तो कह सकते हैं कि माइनस में होगा। पावर में आपका प्लस में दिया गया, सॉरी इवन नंबर यानी कि सम संख्या, तो आपका ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 हो जाएगा तो आपका प्लस में के प्लस में रहेगा। फिर से माइनस आपका ये हो जाएगा और फिर से ये आपका प्लस में हो जाएगा, और ये ऑलरेडी आपका प्लस माइनस माइनस और राइट साइड में लास्ट में आपका प्लस। ठीक है, तो देखिए माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म, तो कह सकते हैं कितना है 0 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि 0 के बराबर बिल्कुल करेक्ट होगा। और किस तरह से हम लोगों ने निकाला, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी।
ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने को पार्ट 1 में भी कराया, तो आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे क्योंकि उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि a बटा बी प्लस बी बटा ए की वैल्यू जो दी गई है वो 2 के बराबर है। तो मैं लिख लेता हूँ a बटे बी और प्लस बी बटे ए की जो वैल्यू है वो 2 के बराबर दी गई है, और हमसे पूछा कि a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा। इसको करने के लिए दो मेथड। पहला मेथड तो हम ये कर सकते हैं कि दोनों की वैल्यू को कुछ ना कुछ मान करके पुट करके यहाँ पे राइट आंसर निकाल सकते हैं। तो हम बोलूँ कि ए की वैल्यू 1 मान लीजिए और बी की वैल्यू को 1 मान लीजिए, तो दोनों को रख के देखिए 1 बटा 1 1 ही आएगा और इधर भी 1 बटा 1 1 ही आएगा। तो कह सकते हैं कि 1 और 1 2 होता है, तो ये हमारा संतुष्ट करता है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट आंसर हमारा 0 हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ए बी, ऊपर में करेंगे तो ए स्क्वायर और आपका बी स्क्वायर, राइट साइड में 2 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्रॉस में करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और राइट साइड में आपका 2ab के बराबर। इसको लेफ्ट में ला लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab इक्वल टू 0। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए माइनस बी का ये होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। राइट साइड में इसको भेज देंगे तो ए माइनस बी बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, तो 0 के बराबर कह सकते हैं। ठीक है, या फिर इस तरह से कीजिए या फिर इस तरह से कीजिए, दोनों में से किसी तरह से आप करके आंसर को टिक कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि x प्लस 2 बटे एक्स बराबर 1 के बराबर दिया गया। तो लिख सकते हैं कि x प्लस 2 बटे एक्स बराबर 1 के बराबर दिया गया। तो हमसे पूछा क्या गया फ्रेंड्स कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और बटा में क्या पूछा कि एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन देखने में डर लग सकता है कि यार कैसे करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। ऊपर में फ्रेंड्स ये कह सकता हूँ जो हमें पूछा गया इसको हम तोड़ते हैं। ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि ऊपर और नीचे दोनों को आप x से डिवाइड करो। x से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x और आपका ये 1 और ये आपका 2 बटे एक्स। ठीक है, नीचे भी हम x से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे x बचेगा और 1 माइनस एक्स हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए x प्लस 1 x प्लस 2 बटे एक्स की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी आपके पास दी गई है, तो ये कह सकते हैं कि 1 और प्लस में 1 हो जाता है। नीचे क्या कर सकते हैं, x मैं गुना करता हूँ x और आपका माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू एक्स के बराबर, तो हमें निकालना है कि एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि 2 को मैं यहीं छोड़ता हूँ और एक्स और राइट साइड में इसको भेज देता हूँ एक्स स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू वो 2 के बराबर है। तो यहाँ पे रख सकता हूँ फ्रेंड्स कि ऊपर में 2 और नीचे में 2, तो कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, वो 1 के बराबर आ जाता है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गई होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मैंने आपको आज अलजेब्रा के 8 क्वेश्चंस कराए और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने करीब करीब 15 क्वेश्चंस कराए थे। तो इससे बाहर आपके पेपर में अगर आपके क्वेश्चंस पूछेंगे तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इसी मेथड से आप यूज़ करेंगे। अगर आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते तो डेफिनेटली फ्रेंड्स अलजेब्रा के क्वेश्चन या फिर एडवांस के क्वेश्चन अगर पूछे तो डेफिनेटली आप करके आओगे। अगर मुझे लगा कि कोई क्वेश्चन और बताना है तो अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो एग्जाम्स के रिगार्डिंग आएगा। जब एग्जाम्स में आपके एग्जाम्स की जो डेट निकल जाएगी उसमें वक्त आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और भी कुछ प्रोवाइड करा दूंगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और हाँ फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से बिहार एसआई मेंस की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।